नमस्कार, आप सभी का द रियल टाइम अपडेट में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देव कौशल। छत्तीसगढ़ की 5 बड़ी खबरें 6 जुलाई 2025। यहां 6 जुलाई 2025 की छत्तीसगढ़ की 5 बड़ी खबरें। वन अधिकार अधिनियम पर विरोध प्रदर्शन, ग्राम सभाओं के अधिकार में कटौती का आरोप। पूरे छत्तीसगढ़ में वन अधिकार अधिनियम FRA के तहत ग्राम सभाओं की शक्ति में कथित कटौती को लेकर हजारों लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। आदिवासी और वनवासी समुदायों का आरोप है कि वन विभाग द्वारा ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो उनके पारंपरिक अधिकारों और ग्राम सभाओं की सहमति के बिना वन भूमि के उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये अधिनियम 2006 की मूल भावना के खिलाफ है, जो वनवासियों को उनकी पैतृक भूमि पर अधिकार और वनों के प्रबंधन में उनकी भूमिका सुनिश्चित करता है। उनका दावा है कि इन परिवर्तनों से वन संसाधनों पर उनका नियंत्रण कम होगा और उनके जीवन यापन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शनों ने राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया और सरकारी कार्यालयों के बाहर धरने दिए गए, जिसमें सरकार से इन कथित परिवर्तनों को तुरंत वापस लेने की मांग की गई। यह मुद्दा छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक प्रमुख विषय बन गया है, जिसमें विपक्षी दल सरकार पर आदिवासी अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगा रहे हैं। बीजापुर में माओवादी मुठभेड़, एक माओवादी ढेर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है। यह घटना राज्य के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में हुई, जहां सुरक्षा बल लगातार माओवादी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार खुफिया जानकारी के आधार पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF और जिला रिजर्व गार्ड DRG के संयुक्त दल ने माओवादियों के ठिकाने पर छापा मारा। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से हथियार, गोला बारूद और अन्य माओवादी सामग्री बरामद की है। यह घटना दर्शाती है कि सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच संघर्ष अभी भी जारी है और राज्य सरकार इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया है ताकि किसी भी संभावित खतरे को रोका जा सके। कांग्रेस की किसान जवान संविधान रैली, मल्लिकार्जुन खड़गे का संबोधन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 7 जुलाई को रायपुर में किसान जवान संविधान रैली को संबोधित करेंगे। यह रैली आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस के अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जा रही है। रैली का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्याओं, सैनिकों के कल्याण और संविधान के संरक्षण जैसे मुद्दों को उजागर करना है। कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र और राज्य सरकारों पर किसानों की अनदेखी और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगा रही है। खड़गे का संबोधन इन मुद्दों पर पार्टी के रुख को स्पष्ट करेगा और मतदाताओं को आकर्षित करने का प्रयास करेगा। इस रैली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे, जिससे ये एक बड़ी राजनीतिक सभा बनने की उम्मीद है। ये रैली कांग्रेस के चुनावी एजेंडे को मजबूत करने और जनता के बीच अपनी पैठ बनाने का एक प्रयास है। सर्व आदिवासी समाज की स्व जनगणना, आधिकारिक आंकड़ों पर अविश्वास। बस्तर संभाग में सर्व आदिवासी समाज ने अपनी खुद की जमीनी सामाजिक जनगणना शुरू की है, जिसमें वे आधिकारिक जनगणना के आंकड़ों पर अविश्वास जता रहे हैं। आदिवासी समुदाय का मानना है कि सरकारी जनगणना में उनकी वास्तविक आबादी और सामाजिक आर्थिक स्थिति को ठीक से दर्ज नहीं किया जाता, जिससे उन्हें मिलने वाले लाभों और प्रतिनिधित्व में कमी आती है। इस स्व जनगणना का उद्देश्य सटीक डेटा एकत्र करना है, जो उनके सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को दर्शाता हो। सर्व आदिवासी समाज का कहना है कि यह डेटा उन्हें अपनी मांगों को अधिक प्रभावी ढंग से रखने और सरकार से अपने अधिकारों की मांग करने में मदद करेगा। ये पहल आदिवासी समुदाय की बढ़ती जागरूकता और अपने भविष्य को स्वयं आकार देने की उनकी इच्छा को दर्शाती है। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये स्व जनगणना भविष्य में सरकारी नीतियों और योजनाओं को कैसे प्रभावित करती है। छत्तीसगढ़ में GS चिल्लाते संग्रह में प्रभावशाली वृद्धि। देश में सबसे अधिक छत्तीसगढ़ ने पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में GST ऑफ वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में 18% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है, जो पूरे देश में सबसे अधिक है। यह वृद्धि राज्य की मजबूत आर्थिक गतिविधियों और बेहतर कर अनुपालन का संकेत है। यह दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ में व्यापार और उद्योग फल फूल रहा है और सरकार की नीतियां राजस्व संग्रह को बढ़ावा देने में सफल रही हैं। इस वृद्धि से राज्य सरकार को विकास परियोजनाओं और लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए अधिक धन उपलब्ध होगा। वित्त विशेषज्ञों का मानना है कि यह वृद्धि मुख्य रूप से खनिज रॉयल्टी, औद्योगिक उत्पादन और व्यापारिक गतिविधियों में हुई वृद्धि के कारण है। ये छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है और भविष्य में और अधिक आर्थिक विकास की उम्मीद जगाता है।